बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर से जुड़ी यह खबर है। आईएसआई के कहने पर 2023-24 में डॉक्टरों का मॉड्यूल बनाया गया। आईएसआई जम्मू कश्मीर में अलकायदा और जैश मॉड्यूल को मैनेज कर रहा था। डॉक्टर आदिल को आईएसआई ने हमले करने के लिए जैश में शामिल होने के लिए कहा था। अल फलाह को जैश के लिए आतंकी संगठन के लिए आतंकी गतिविधियों की जगह के तौर पर चुना गया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने खुलासा किया है कि वो कई तुर्की और सीरियाई नागरिकों के संपर्क में था। मिडिल ईस्ट देशों में संदिग्धों के भारत के खिलाफ आईएसआई द्वारा इस्तेमाल किए जाने की जांच कर रही है एजेंसियां और उसी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को मुख्य केंद्र बनाया गया था। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अभी बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये तुर्की और दूसरे देशों के नागरिकों और वहां के एजेंटों से भी बातचीत कर रहे थे। गुरसिमरन, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले ये जो डॉक्टर मॉड्यूल केस है ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रैक किया था, जिसके बाद ये एसआईए को गया। सूत्र हमें जो बता रहे हैं कि 2023-24 में ही इस आतंकी हमले की पटकथा लिखी जा चुकी थी और ये जो है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स लिख रहे थे। इसमें दो चीजें बेहद साफ हैं कि जम्मू कश्मीर में जैश और अलकायदा जो है वो आईएसआई मैनेज कर रहा है, क्योंकि जब बताया जाता है कि तुर्की पहुंचा था डॉक्टर आदिल तो आईएसआई की तरफ से ही उसे कहा गया था कि उसे जैश मोहम्मद ज्वाइन करना है। उसके भाई को यह कहा गया था कि वो अलकायदा का हिस्सा बनेगा, जो अभी बताया जाता है कि अफगानिस्तान में कहीं है। इसके अलावा 2023-24 में जब यह कहा गया कि और उसे डॉक्टर आदिल को यह भी कहा गया कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन करे, तो ये सब आतंकी डॉक्टर्स जो आपको अल फलाह का एक पूरा नेटवर्क दिख रहा है, ये गलती से इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि ये पाकिस्तानी आईएसआई की एक साजिश का हिस्सा थे, जिन्होंने सबको ये कहा कि आप अल फलाह में जाइए और वहां पर जाकर इस पूरे आतंकी जो मॉड्यूल है, आतंकी प्लान है, इसको तैयार कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने जो है पूछताछ के दौरान यह भी बताया है कि वो कई तुर्की के और सीरियन जो नागरिक थे उनके लगातार संपर्क में था। ये संपर्क जो है ये कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए था, कुछ डायरेक्ट मीटिंग्स जो है इसकी नहीं हो पाई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार उनके संपर्क में था और उनसे कुछ डायरेक्शंस ले रहा था। इसके अलावा जो बताया जाता है कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, क्योंकि धार्मिक कट्टरवाद के तौर पर जो है लगातार आईएसआई इसका इस्तेमाल कर रही है कि धार्मिक रेडिकलाइजेशन की जाए धर्म के नाम पर, और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट को चुना गया। मिडिल ईस्ट की कई कंट्री जिसमें तुर्की और सीरिया भी शामिल है, और उसके अलावा बताया जाता है कि अरब जो इलाके की कंट्रीज हैं जहां पर कश्मीर से काफी लोग वहां पर गए हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हों, उनके जरिए जो है ये इस धार्मिक कट्टरवाद को फैलाकर एक जैश के इस मॉड्यूल को इतना खतरनाक बनाना चाहते थे कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके जैसे कई ब्लास्ट और उसकी कितनी ज्यादा तीव्रता के ब्लास्ट जो है वो देश भर में पाकिस्तानी आईएसआई करवाना चाहता था जैश मोहम्मद के जरिए। तो अब जो है इस चीज का परत दर परत खुल रही है। अब क्योंकि एनआईए के पास ये सभी डॉक्टर्स हैं तो एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। ठीक है गुरसिमरन, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ और नए खुलासे हुए हैं, वो उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आतंकी मुजम्मिल के फोन से करीब 200 वीडियोस मिले हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मसूद अजहर की जहरीली तकरीरों के ये ऑडियो और वीडियोस थे, इसमें यही चीजें थी। आईएसआई से जुड़े आतंकियों के भी वीडियो इसके फोन में मिले हैं। और चौथा बड़ा खुलासा यह है कि 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग के थे, बम बनाने के वीडियोस थे। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश ये चल रही थी। पांचवा बड़ा खुलासा यह है आतंकियों के पास से केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च मिले हैं, उसका भी एक पूरा फॉर्मेट तैयार करके वीडियो बना के आतंकवादियों ने अपने पास रखा हुआ था। मुजम्मिल के फोन से धार्मिक स्थलों के वीडियोस भी बरामद हुए हैं। यह छठा बड़ा खुलासा है। सातवां खुलासा यह कि 2022 में मुजम्मिल उमर तुर्की में आईएसआई कमांडर्स से भी मुलाकात करने के लिए गए थे। आठवां खुलासा आतंकियों को सीरियाई कमांडर ने बम बनाने की पूरी तकरीर जो तरकीब है वो बताई थी, बम बनाने में मदद की थी। तो ये बड़े खुलासे हैं। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर से जुड़ी यह खबर है। आईएसआई के कहने पर 2023-24 में डॉक्टरों का मॉड्यूल बनाया गया। आईएसआई जम्मू कश्मीर में अलकायदा और जैश मॉड्यूल को मैनेज कर रहा था। डॉक्टर आदिल को आईएसआई ने हमले करने के लिए जैश में शामिल होने के लिए कहा था। अल फलाह को जैश के लिए आतंकी संगठन के लिए आतंकी गतिविधियों की जगह के तौर पर चुना गया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने खुलासा किया है कि वो कई तुर्की और सीरियाई नागरिकों के संपर्क में था। मिडिल ईस्ट देशों में संदिग्धों के
भारत के खिलाफ आईएसआई द्वारा इस्तेमाल किए जाने की जांच कर रही है एजेंसियां और उसी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को मुख्य केंद्र बनाया गया था। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अभी बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये तुर्की और दूसरे देशों के नागरिकों और वहां के एजेंटों से भी बातचीत कर रहे थे। गुरसिमरन, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले ये जो डॉक्टर मॉड्यूल केस है ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रैक किया था, जिसके बाद ये एसआईए को गया। सूत्र हमें जो बता रहे हैं कि 2023-24 में ही इस आतंकी हमले की पटकथा लिखी जा चुकी थी और ये जो है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स लिख रहे थे। इसमें दो चीजें बेहद साफ हैं कि जम्मू कश्मीर में जैश और अलकायदा जो है वो आईएसआई मैनेज कर रहा है, क्योंकि जब बताया जाता है कि तुर्की पहुंचा था डॉक्टर अदील तो आईएसआई की तरफ से ही उसे कहा गया था कि उसे जैश मोहम्मद ज्वाइन करना है। उसके भाई को यह कहा गया था कि वो अलकायदा का हिस्सा बनेगा, जो अभी बताया जाता है कि अफगानिस्तान में कहीं है। इसके अलावा 2023-24 में जब यह कहा गया कि और उसे डॉक्टर अदील को यह भी कहा गया कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन करे, तो ये सब आतंकी डॉक्टर्स जो आपको अल फलाह का एक पूरा नेटवर्क दिख रहा है, ये गलती से इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि ये पाकिस्तानी आईएसआई की एक साजिश का हिस्सा थे, जिन्होंने सबको ये कहा कि आप अल फलाह में जाइए और वहां पर जाकर इस पूरे आतंकी जो मॉड्यूल है, आतंकी प्लान है, इसको तैयार कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने जो है पूछताछ के दौरान यह भी बताया है कि वो कई तुर्की के और सीरियन जो नागरिक थे उनके लगातार संपर्क में था। ये संपर्क जो है ये कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए था, कुछ डायरेक्ट मीटिंग्स जो है इसकी नहीं हो पाई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार उनके संपर्क में था और उनसे कुछ डायरेक्शंस ले रहा था। इसके अलावा जो बताया जाता है कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, क्योंकि धार्मिक कट्टरवाद के तौर पर जो है लगातार आईएसआई इसका इस्तेमाल कर रही है कि धार्मिक रेडिकलाइजेशन की जाए धर्म के नाम पर, और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट को चुना गया। मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज जिसमें तुर्की और सीरिया भी शामिल है, और उसके अलावा बताया जाता है कि अरब जो इलाके की कंट्रीज हैं जहां पर कश्मीर से काफी लोग वहां पर गए हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हों, उनके जरिए जो है ये इस धार्मिक कट्टरवाद को फैलाकर एक जैश के इस मॉड्यूल को इतना खतरनाक बनाना चाहते थे कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके जैसे कई ब्लास्ट और उसकी कितनी ज्यादा तीव्रता के ब्लास्ट जो है वो देश भर में पाकिस्तानी आईएसआई करवाना चाहता था जैश मोहम्मद के जरिए। तो अब जो है इस चीज का परत दर परत खुल रही है। अब क्योंकि एनआईए के पास ये सभी डॉक्टर्स हैं तो एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। ठीक है गुरसिमरन, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ और नए खुलासे हुए हैं, वो उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आतंकी मुजम्मिल के फोन से करीब 200 वीडियोस मिले हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मसूद अजहर की जहरीली तकरीरों के ये ऑडियो और वीडियोस थे, इसमें यही चीजें थी। आईएसआई से जुड़े आतंकियों के भी वीडियो इसके फोन में मिले हैं। और चौथा बड़ा खुलासा यह है कि 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग के थे, बम बनाने के वीडियोस थे। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश ये चल रही थी। पांचवा बड़ा खुलासा यह है आतंकियों के पास से केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च मिले हैं, उसका भी एक पूरा फॉर्मेट तैयार करके वीडियो बना के आतंकवादियों ने अपने पास रखा हुआ था। मुजम्मिल के फोन से धार्मिक स्थलों के वीडियोस भी बरामद हुए हैं। ये छठा बड़ा खुलासा है। सातवां खुलासा यह कि 2022 में मुजम्मिल उमर तुर्की में आईएसआई कमांडर्स से भी मुलाकात करने के लिए गए थे। आठवां खुलासा आतंकियों को सीरियाई कमांडर ने बम बनाने की पूरी तकरीर जो तरकीब है वो बताई थी, बम बनाने में मदद की थी। तो ये बड़े खुलासे हैं।